जयपुर की ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्रियों समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। जूली ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। धरने प्रदर्शन करना जनता का नैतिक अधिकार है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और कांग्रेस सत्ता में जोरदार वापसी करेगी। आज सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाया। उनकी सोच थी देश आजाद होना चाहिए। कितने ही लोग जो है अनाम उत्सर्ग हो गए, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन 80 वर्षों में इस देश ने खूब तरक्की की, खूब आगे बढ़ा। लेकिन पिछले 12 वर्षों से मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार की मुख्य उपलब्धि वोट चोरी, ईवीएम से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, संविधान को कमजोर करना, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनको अपने पंजे में, अपनी गिरफ्त में रखना और विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई करना, यही सरकार का मुख्य काम रह गया। और आपने देखा होगा पिछले 12 सालों की बात करें तो ये सरकार युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करती है, छात्रों के मुद्दे पे बात नहीं करती है, किसान के मुद्दे पे बात नहीं करती है, गरीब मजदूर के मुद्दे पे बात नहीं करती है। बात करती है जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे। अलग अलग इवेंट किए जाते हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। आप देखिए, आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो विधायक, सांसद जो दूसरी पार्टियों से चुने जाते हैं, उनको डरा के, धमका के, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उनको तोड़ लिया जाता है। जनता वोट किसी को देती है और वो वोट लेने के बाद वो वोट किसी को देते हैं। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सरकारें जवाबदेही से बचती हैं। विपक्ष जो क्वेश्चन उठाता है उसका जवाब देने की बजाय गतिरोध जारी रखना ज्यादा अच्छा समझते हैं। और आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा हंगामे के साथ निपट गई। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। न अमित शाह जी आए, न उन्होंने ये बताया कि पैलेट गन किसने चलाई। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा, कि पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पे चलाई, इसका जवाब पूरी सरकार नहीं दे पाई। तो आप समझ सकते हैं देश के अंदर आज लोकतंत्र खतरे में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी के अंदर गए, बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां पे जाके हवन करते हैं, वहां उसका शुद्धिकरण करते हैं और मीडिया में बोलते हैं कि हमें इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। एक दलित यहाँ पे आ गया और दूसरी तरफ रविदास जी की यात्रा निकाल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, गाँवों के अंदर जा रहे हैं। क्यों नाटक करते हैं? क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? आपकी जो सोच है पूरा देश जान चुका है। ये पहला वाकया नहीं है। मैं खुद मंदिर गया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने गंगा जल छिड़का। वहां बीजेपी के एक नेता ने मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित पे पेशाब किया। हरियाणा के अंदर एक बीजेपी नेता ने यह कहा कि दलित मरता है तो हमें तो उतना ही दुख होता है, जब कुत्ते का पिल्ला भी अगर मरता है तो हमें दुख होता है। आप समझ सकते हो इनकी सोच क्या है दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति। राजस्थान के अंदर भी ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ है, हाई कोर्ट के निर्देश पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। और आप आरक्षण कितना दे रहे हो? ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप कम? आप बताइए। आप जातियों को लड़ाना चाहते हैं, जातियों के अंदर आप भेद करना चाहते हैं कि ये जातियां आपस में लड़ती रहे और फूट डालो, राज करो। पहले यही नीति अंग्रेज अपनाते थे, अब यही नीति जो है बीजेपी अपना रही है। आप संविधान की पालना नहीं कर रहे हो, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा, आज जिस प्रकार से युवाओं ने अपनी बात रखी है, आज जैन जी और जैन अल्फा जो अपनी बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा ऐसी बात जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको भी कहनी चाहिए। वो भी आखिर कब तक चुप रहेंगे?
सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आज जो लोग संविधान को नहीं मान रहे और सिर्फ जिनकी प्राथमिकता सत्ता ही प्राप्त करना है, जो सत्ता में ही रहना चाहते हैं, उनको सत्ता से उतारने की जरूरत है। ये निवेदन मैं करना चाहूंगा।